Hello everyone, I am Praveen Sagar, the trainer of English language. Welcome to my channel. Today I am going to tell you about the word that is hard work. You must have heard this word many times in your life by many people. Your teachers, your father, mother, your elder brother, sister, your relatives. I think everybody must have spoken this word to you 1,000 of the times that do hard work. आपने हार्ड वर्क जो वर्ड है आपने टीचर से, अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से कई बार सुना होगा। हर कोई आपसे एक शब्द जरूर कहता है कि डू हार्ड वर्क। टीचर स्कूल में खा गया स्टूडेंट्स को, डू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो। घर पर आए पापा, डू हार्ड वर्क बेटे, हार्ड वर्क कर ले, कठिन परिश्रम कर ले, मम्मी खा गई, हार्ड वर्क कर। मीन्स बच्चा कंफ्यूज। हार्ड वर्क कहाँ करूँ हार्ड वर्क? उसको कोई नहीं बता रहा बच्चे को कि हार्ड वर्क वो कहाँ करे, लेकिन ये जरूर बोल कि हार्ड वर्क कर ले। बच्चा कंफ्यूज। हार्ड वर्क ठीक है, लेकिन मुझे ये बताए तो सही कि हार्ड वर्क कहाँ कर। और आप खुद से सवाल करिए कि आप हार्ड वर्क कहाँ करोगे? कहाँ करेंगे हार्ड वर्क? हम पर्वत तोड़ना है, पहाड़ उखाड़ना है, रोड बनाना है, सड़कें उखाड़ के दोबारा जमानी है। कहाँ करेंगे हार्ड वर्क? पता तो होना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगा माय डियर, कि आप केवल हार्ड वर्क कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क ही सफलता दिलाने में सहायक नहीं होता। ये बात आप समझ लीजिए माय डियर। यदि हार्ड वर्क ही सब कुछ होता तो हमारे भारत देश के गली गली में आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस, लेमार्क, डार्विन, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, अंबानी जी घूम रहे होते। लेकिन ये संभव नहीं है। इज क्लियर? तो हार्ड वर्क कहाँ करें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्रैक्टिकल स्टोरी है, सुनिए। तो एक बार क्या हुआ कि जंगल में शेर ने एक मीटिंग बुलाई कि भाई संडे को मीटिंग है और उस मीटिंग में सारे के सारे एनिमल्स को आना है। शेर ने सारे एनिमल्स को इनवाइट किया। गेट इट? और जब सारे जानवर इकट्ठा हो गए तो शेर ने अनाउंस किया कि भाई 1 महीने बाद जंगल में एक कंपटीशन रखा गया है दौड़ का। दौड़ की एक प्रतियोगिता होगी आफ्टर 1 मंथ और उसमें सभी जानवरों को भाग लेना है। ध्यान से समझना, उसमें सारे एनिमल्स को भाग लेना है और कंपटीशन है दौड़। और उसने कहा कि जो दौड़ में फर्स्ट आएगा वही विजेता कहलाएगा। फाइन। सभी जानवरों ने सुन लिया और सब वापस अपने अपने स्थान पर चले गए। अब सबके दिमाग में था कि भाई साहब मैं विजेता बनूंगा, मुझे जीतना है। शेर और गधे के दिमाग में आ गया, उसने भाग ले लिया। वो सुबह 4 बजे उठ रहा है, खेतों में दौड़ लगा रहा है। मेरे को विक्ट्री चाहिए, मेरे को विजेता बनना है, मेरे को फर्स्ट नंबर आना है। बकरी उठ रही है 4 बजे, बकरी प्रैक्टिस कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है, दौड़ का कॉम्पिटिशन जीतने की नाकाम कोशिश कर रही है बकरी। सुबह 4 बजे उठकर ये माय गॉड कर रही है। उसको झूठा विश्वास हो गया कि मैं जीत सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। कछुआ नदियों में कर रहा है हार्ड वर्क, दिन रात दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। कछुआ को लगता है कि मैं जितना ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। हाथी कर रहा है हार्ड वर्क, 15 दिन हो गए लगातार होश नहीं ले रहा, लोमड़ी लगी पड़ी है, गधे के संग उसकी गधी भी लगी पड़ी है। आप दोनों एक साथ करते हैं हार्ड वर्क, दौड़ जीतनी है क्योंकि हमको सिखाया गया कि हार्ड वर्क से सब कुछ हो सकता है। बंदर है कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर, कभी दौड़ रहा है, वो मैं ही जीतूंगा। मतलब सब जानवर यह सुनकर हार्ड वर्क करने पर, प्रैक्टिस करने पर लग गए। लेकिन वहां पर एक जानवर था जो इस पूरे खेल को शांत बैठकर देख रहा था। उस जानवर का नाम था
द टाइगर, चीता, वो एक भी दिन प्रैक्टिस के लिए नहीं गया दौड़ के लिए, और आराम से अपने दिनचर्या जो जैसे उसका नॉर्मल था वो वैसे ही रहा। उसको मालूम था कि तुम कितना भी हार्ड वर्क कर लो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, विजेता तो मैं ही हूं। अब देखो, जब कंपटीशन का डेट आई, माय सब फुल कॉन्फिडेंस में, झूठे कॉन्फिडेंस, झूठा आत्मविश्वास लेकर खड़े हो गए। वो ये भूल गए थे कि भाई साहब इस दौड़ में जीता भी है, शेर भी है। मतलब उन्होंने अपनी गलत लाइन चुन ली थी जिसके लिए वो बने ही नहीं थे। वो भूल गए थे कि दौड़ के लिए, गधा भूल गया, अरे गधा को दौड़ के लिए बनाया क्या, कछुआ दौड़ के लिए बना है? नहीं, वो ये भूल गए कि मेरे साथ शेर भी, टाइगर भी कॉम्पीट कर रहा है, कैसे जीतेंगे हम। और जब जैसे ही कंपटीशन का दिन आया, वक्त आया, सब गधा ये गति आधा एकदम फुल कॉन्फिडेंस, मैंने 1 महीने हार्ड वर्क किया, प्रैक्टिस किया मैंने, मैं जीतूंगा। बकरी अपने बच्चों साथ में लेके आ जाओ, दौड़ना शुरू किया। बकरी लाइन में अट गई, गधा चला गया। विजेता कौन कहलाया उस कंपटीशन का? द टाइगर। टाइगर ने कोई हार्ड वर्क नहीं किया, फिर भी उस प्रतियोगिता को चीते ने जीता। तो ये सिद्ध करता है कि भाई साहब कहीं हम गलत जगह तो नहीं कर रहे हार्ड वर्क, कहीं हम अपनी मेहनत, अपनी सारी शक्ति ऐसे काम में तो नहीं लगा रहे जिसके लिए हम हैं ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही? अब आप देखो क्या हुआ, उस कॉम्पिटिशन को टाइगर ने जीता, वो जीतना तो वही था। अब क्या हुआ कि जितने भी जानवर थे उनके दिमाग में क्या आ गया कि टाइगर के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं इस जंगल में, सब के सब बेकार हैं, सब बेकार हैं, सब लूजर हैं। सब ने ये उनको ताना मारना शुरू कर दिया गधे से, अरे तू तो हार्ड वर्क नहीं करता, शेर से बोलने लगे तुमको दौड़ना नहीं आता, बकरी से तू तो बूढ़ी हो गई है। जबकि वो सब ये भूल गए थे कि भाई साहब वो सभी जानवर दौड़ के लिए नहीं बने। इज इट क्लियर? इसी तरह हर इंसान हर काम करेगा ये संभव नहीं है। हर इंसान के अंदर बचपन से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड होता है, वो सॉफ्टवेयर, वो ताकत, वो आपको पहचाननी होगी कि आपको किस फील्ड में हार्डवर्क करना है। बात समझ में आ रही? तो आप सबसे पहले हार्डवर्क करने से पहले आप अपनी ताकत पहचानिए, अपना फील्ड पहचानिए। जैसे कि टाइगर को मालूम था कि दौड़ तो मैं ही जीतूंगा, तो इसी तरह आपको अपनी ताकत पहचाननी है। उस ताकत को पहचानने के बाद आप उस फील्ड में हार्डवर्क करिए। मैं गारंटी देता हूं तरक्की की कितनी भी बड़ी दीवार हमको रोक नहीं सकती, लेकिन इन एनिमल्स की तरह यदि हमने गलत लाइन चूज कर ली तो कितना भी हार्डवर्क कर लेना माय डियर, सफलता नहीं मिलेगी। बकरी कितनी भी दौड़ लगा ले, पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करती रहे, टाइगर से आगे नहीं दौड़ सकती। इज इट क्लियर? और एग्जाम्पल समझाऊं, देखो सोनू निगम को सभी जानते हैं, ही इज द बेस्ट सिंगर इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो उन्होंने हार्डवर्क किया या प्रैक्टिस की सिंगिंग में, तो वो सफल हो गई। उन्होंने उनके मन में आया था चलो मैं हीरो भी बन सकता हूँ, मैं एक्टर भी बन सकता हूँ। तो उन्होंने 2-4 मूवीज बनाई, फ्लॉप हो गई। समझ में आ गया था कि भाई हार्डवर्क से एक्टर नहीं बना जा सकता, मैं जिस काम के लिए बना हूँ सिंगिंग के लिए, तो मैं सिंगिंग में ही बेहतर कर सकता हूँ। इन द सेम वे हिमेश रेशमिया बहुत अच्छे सिंगर हैं, कंपोजर भी हैं, म्यूजिक कंपोजर। उन्होंने भी 2-4 मूवीज बनाई, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया काम। तो समझ में आ गया ठीक है चलो नो एक्टिंग, जिस काम के लिए मैं हूँ उसी काम में अच्छा करूँ। फाइन देन। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि हार्डवर्क अच्छी बात है, लेकिन हार्डवर्क करने से पहले पता करना बहुत जरूरी है कि हमको हार्डवर्क करना कहाँ है। इज इट क्लियर? तो प्लीज अपनी ताकत को पता करिए कि हार्डवर्क हमको कहाँ करना है। बात समझ में आ रही? माइकल जैक्सन ने डांस के लिए कोई भी हार्डवर्क नहीं किया था, क्योंकि डांस के जो स्टेप्स थे, डांस का जो जुनून था ना, वो अंदर था उनके बचपन से।
उनको मज़ा आता था उस काम में, करते चले गए और बस अपने आप स्टेप्स उनके बनते चले गए। उनका कोई टीचर नहीं था, किसी से सिखाया नहीं उनको हाउ टू डांस, बट अंदर एक था सॉफ्टवेयर, करते चले गए और होता चला गया। तो इसी तरह हार्ड वर्क करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, मैं किस फील्ड में अच्छा हूँ, उस फील्ड में काम करिएगा। और दुनिया में कोई भी स्टूडेंट भाई साहब कमज़ोर नहीं होता। जो टीचर्स कहते हैं ना ये कमज़ोर है, अरे काहे से कमज़ोर है, आपने उस बच्चे को पहचाना ही नहीं। हर बच्चा क्लास में जितनी उसकी लेवल होती है उतना हार्ड वर्क करता है। कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि मेरे कम मार्क्स आए, कोई जितना उसका बस चलता है वो काम करता है हार्ड वर्क। टीचर कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर से ज़्यादा उस बच्चे को अपने भविष्य की चिंता है। लेकिन टीचर बस कंपेरिजन करना शुरू कर देते हैं, ये कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते। वेरी गुड भाई साहब, आप मैथ पढ़ा सकते हो, आप इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते, फाइन देन। तो प्लीज मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप पहले अपनी एबिलिटी पहचानें और उसी फील्ड में आप काम करना शुरू करें, प्रैक्टिस करना शुरू करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर समझ में आया होगा कि केवल हार्ड वर्क ही नहीं माय डियर, अपनी शक्ति को पहचानना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।